नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एज भारत न्यूज में। खबर सुल्तानपुर से है। कैबिनेट मंत्री नंदी के बोल, राहुल गांधी की हरकतों की वजह से लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना छोड़ दिया। राहुल नाम भी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वह पप्पू से जुड़ गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरकतों की वजह से पूरे देश ने उन्हें पप्पू की उपाधि दी है। उनके इसी कर्मों को देखते हुए राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, अब शाम को क्या बोलते हैं और चुनाव के बाद कहां गायब हो जाते हैं, यह छोटे छोटे बच्चों को पता है। पहले लोग अपने बच्चों का नाम पप्पू रखते थे, लेकिन राहुल गांधी की इन हरकतों के वजह से लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सुल्तानपुर में कहा है कि प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर अब पूर्वांचल भी तेजी से उभर रहा है। सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और अयोध्या जैसे जिलों में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं खुल रही हैं। मंत्री नंदी ने रविवार को लखनऊ में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद सुल्तानपुर में पत्रकारों को बताया कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर असरोगा के निकट प्रस्तावित औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए 50 से 80% भूमि अधिग्रहण कर काश्तकारों को मुआवजे की धनराशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों को सस्ती जमीन देना हमारी प्राथमिकता है। यही कारण है कि भारत में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा राज्य बनकर उभरा है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े औद्योगिक घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल के साथ साथ हम बुंदेलखंड को 45 वर्षों के बाद नोएडा की तर्ज पर वीरा बना रहे हैं, जहां बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार हुई इन्वेस्टर समिट की बैठक में 33,50,000 करोड़ एएमयू था, उसके बाद जो बढ़कर अब 50 लाख करोड़ पार कर गया है। इस वृद्धि ने यह बता दिया है कि हमने निवेशकों का भरोसा और विश्वास जीता है। उसमें से हम 10 लाख करोड़ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दुनिया को सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंचने का काम किया है। आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीड़ित व्यापारी परिजनों को वह 10 लाख हजार रुपए की प्रतिमाह की आर्थिक मदद कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर क्षेत्र में हुई व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को ककरीला, पथरीला समझकर छोड़ दिया था। हमने वहां औद्योगिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज नामी ग्रामी विदेशी कंपनियां यूपी में अपना उद्योग लगाने का काम कर रही है। झांसी से मध्य प्रदेश के कई जिले जुड़ते हैं। ऐसे में नोएडा की तर्ज पर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं हम। गोरखपुर में देखिए कई इंडस्ट्री आ गई है, बड़े निवेश आए हैं। कोई भी क्षेत्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अछूता नहीं रह गया है। 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये दिखता है कि इन्वेस्टर्स हम पर भरोसा कर रहे हैं। 10 लाख रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। वैश्य समाज का जो मकान गिराया गया है, उसकी तह में जाने के बाद ही हम कुछ बयान देने की स्थिति में होंगे। एज भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बोलिए। अब राहुल गांधी को पूरे देश ने पप्पू की उपाधि दी और उनकी इसी तरह की बयानबाजी और इसी तरह के कर्मों की वजह से राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं और उसके चुनाव के जस्ट बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे को पता है।
पप्पू अपने बच्चों का नाम रखना लोगों ने छोड़ दिया, नहीं तो हम लोग और राहुल गांधी के पहले अगर आप बात करें तो कितना बच्चों का नाम पप्पू रखा जाता था। अब लोग बच्चों का नाम पप्पू नहीं रखना चाहते क्योंकि राहुल गांधी से जोड़ दिया जाए, राहुल नहीं रखना चाहते कि पप्पू से जोड़ दिया जाए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करके अपना समय खराब करना, देश का समय खराब करना, आप सब विदित हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को इस तरह की जो माहौल उत्पन्न हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री। मंत्री जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की। 1 लाख का इनामिया राजनीतिक संरक्षण में इसी जिले में पल बढ़ रहा है और उसका कारोबार फल फूल रहा है, और हमारी पुलिस जो है वो हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे पार्टी मना रही है। अभी आपने ये बताया है, देखिए कानून को हाथ में लेने वाले, कानून के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को उसको कड़ी सजा मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है। आपने अभी जिस तरह से बताया है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है वो आदमी कौन है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून को हाथ में लेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। ये मैं